गौर कीजिए, 8 फरवरी को दिल्ली का नतीजा आता है और 11 फरवरी को केजरीवाल पंजाब के तमाम विधायकों को दिल्ली तलब कर लेते हैं। दिल्ली में सिर्फ आधे घंटे की बैठक चलती है और फिर भगवंत मान कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि सब ठीक ठाक है। लेकिन कांग्रेस को लेकर नाराजगी लगातार दिख रही है और सामने भी आ रही है। इंडिया गठबंधन में गैर कांग्रेसी दल लगातार कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका के बारे में बता रहे हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिल्ली हाथ से निकल गई। 10 साल बाद केजरीवाल ने सत्ता गंवा दी। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, लेकिन इस नतीजे का असर दूर तलक दिख रहा है। दिल्ली में आपके जनाधार को तगड़ा झटका लगा है। एक बार फिर आपको अपने पैरों पर खड़े होने की नौबत है। दिल्ली में हार का असर पंजाब की सरकार तक दिख रहा है। पंजाब आप में बगावत का खतरा मंडराता दिख रहा है। केजरीवाल की हार से इंडिया गठबंधन में खलबली है। गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर हमले हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में हार का सबसे बड़ा असर पंजाब में दिख रहा है, जहां नौबत ऐसी आई कि केजरीवाल को भगवंत मान के साथ साथ सभी विधायकों को दिल्ली बुलाना पड़ा। ये दिखाना पड़ा कि पंजाब में सब ऑल इज वेल है। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं। तीसरी बार तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। ये इनकी फितरत है, कहने दो। दिल्ली में कांग्रेस और आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ी और अब पंजाब में भी खाई और चौड़ी हो गई है। यहाँ तक कि कांग्रेस मान सरकार की जड़ें हिलाने में जुट गई है। कांग्रेस के नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मान सरकार चंद दिनों की मेहमान है। थर्ड मेजोरिटी होती है, उसमें वो क्या हो पाता है नहीं हो पाता ये दूर की बात है, लेकिन बिल्कुल ये बात ठीक है कि कुछ विधायक जो है वो कांग्रेस के सीनियर लीडर के संपर्क में है। अगर वो आते हैं आपके साथ तो आप आगे बढ़ेंगे, सरकार बनाने की कवायद करेंगे? बिल्कुल, यदि कोई ऐसा बनेगा तो कांग्रेस क्यों नहीं बढ़ेगी, कांग्रेस बढ़ेगी सरकार बनाने के लिए। लीडरशिप जिन्होंने बयान दिया वो कह रहे 30-35 विधायक हैं जो उनके साथ कांटेक्ट में है। आपकी भी किसी से बात नहीं, मेरी किसी से बात नहीं। जाहिर है दिल्ली में आप और कांग्रेस की लड़ाई पंजाब में और गहराने वाली है। 2 साल बाद पंजाब में चुनाव है, लेकिन रिश्तों में तनाव अभी से चढ़ने लगा है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा असर इंडिया गठबंधन की एकता पर दिख रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस को कड़वे संदेश दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन इशारों में कांग्रेस को दायित्व समझा रहे हैं। राहुल गांधी लंबे अरसे बाद पिछले दिनों बिहार गए थे। तेजस्वी ने अभी तक सीधा हमला नहीं किया है, मगर कांग्रेस के लिए बिहार में भी गठबंधन के रास्ते में मुश्किल आ सकती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की हार के बाद तनातनी तेज हो गई है। और तो और दिल्ली की हार के बाद खुद कांग्रेस के भीतर से असंतोष की आवाज सुनाई देने लगी है। देखिए, इसका अंतिम फैसला तो जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो करेगा कि आगे हम गठबंधन के साथ किस तरह चलेंगे। जो भी फैसला उनको लेना है वो फैसला लेंगे जो पार्टी के हित में है। मैंने भी अपनी राय दी है। मैंने कहा है कि ये तय करना पड़ेगा हम लोगों को कि हमको गठबंधन के साथ चलना है या अकेले चलना है। तो इतना तो मान लीजिए कि दिल्ली के नतीजों का असर दिल्ली एनसीआर तक भी नहीं थमने वाली। आगे बहुत कुछ बदलने वाला है। कांग्रेस को तय करना है कि वो गठबंधन की गाड़ी खींचती रहेगी या अकेले आगे बढ़ेगी। किसी भी स्थिति में बीजेपी के लिए फायदा ही फायदा है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। अमित भारद्वाज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, हार कई बार कई तरीके की चिंताओं को लेकर आती है और वो चिंता आम आदमी पार्टी के अंदर भी है, वो चिंता कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में अब कांग्रेस पर भी सवाल उठने लग गए और आम आदमी पार्टी की तो अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई।
अर्पिता, निश्चित रूप से दिल्ली की हार के कई मायने हैं और क्योंकि दिल्ली पावर सेंटर माना जाता है इसलिए यहाँ पे पहली बार तकरीबन 3 दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी ने कई सारे ट्रिगर बटन्स दबाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई, पंजाब में सरकार की स्टेबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वहां पे फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास मैंडेट ऐसा है कि तोड़फोड़ तो कांग्रेस दूर दूर तक, अगर आप अमन अरोड़ा की बात माने तो कह रहे हैं कि काइट फ्लाइंग हो रही है, क्योंकि 16 विधायकों वाली पार्टी ये दावा कर रही है कि 94 विधायकों वाली पार्टी से 30 विधायक तोड़कर अपनी तरफ ले आएंगे और इसका कोई लॉजिकल इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर को देखें, क्या इंडिया ब्लॉक के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी के तौर पे ये नतीजे आए? वजह यह है कि पिछले लोकसभा सत्र में ही कांग्रेस से जो नाराजगी थी वो इंडिया गठबंधन के कई सारे क्षेत्रीय दलों ने जतानी शुरू कर दी थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी खुद निर्णय ले रही है और बाकी घटक दलों को बता रही है, गठबंधन के दलों को बता रही है कि आपको ये फॉलो करना है। तो इससे नाराजगी थी। दिल्ली में जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने जो दमखम लगाकर चुनाव लड़ा, इसको लेकर पहले से ही अलग अलग दलों ने अपनी तरफ से अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी थी। अखिलेश यादव कैंपेन करने दिल्ली आए थे तो उन्होंने कहा था नॉन बीजेपी वोट को बर्बाद ना होने दें, आम आदमी पार्टी पर ही वोट जाना चाहिए। लेकिन नतीजे ऐसे आए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार इंश्योर की है, वो डेटा बता रहा है। और अब जब तृणमूल कांग्रेस के लिए बंगाल की लड़ाई बड़ी होने वाली है तो ये जो दोफाड़ की स्थिति बन रही है इंडिया ब्लॉक में, इंडिया गठबंधन में, वो खतरे और भी ज्यादा बढ़ेंगे। भी है क्योंकि अब बार्गेनिंग पावर आपकी इस हार के बाद कम भी हो जाती है और बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस नजर आती है। कपिल सिब्बल इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गुजरात में उम्मीदवार खड़े किए, बाकी जगह में उम्मीदवार खड़े किए, तो सवाल को पूछना चाहिए था ना। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा प्रयास करती है कि इकट्ठा होकर सहमति के साथ आगे बढ़े। अब ये भी बात सही है कि कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। पिछली बार जैसे बिहार में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दी गई और वो खड़े नहीं उतरे और आरजेडी ने कहा कि देखो कांग्रेस की वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाए। ऐसी भी बात होती है। तो इनको सबको इकट्ठा तय करना पड़ेगा कि चुनाव कैसे लड़ने हैं।